बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और उर्दू खबरनामा में आज सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की, गजा की, फलस्तीन की, और साथ ही साथ आज बात करेंगे इराक की भी, क्योंकि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ गई थी अब इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजा पर इसराइली जारहियत के बाद तशद्दुद की यह लहर खत्ते में फैलने लगी है। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐनुल असद और हुरैर बेस पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इधर लेबनान की मज़हमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानब से 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी है। इन हमलों में जख्मी होने वाले इसराइलियों की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी है। फौज के गुलैली डिवीजन और शीना फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए हैं। इधर इसराइली फौज ने लेबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले किए। इसके अलावा एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। आपको बताते चले कि यह इलाका अब कशीदगी यहां काफी बढ़ रही है, और इस हवाले से जहां पहले ही हमास की जानब से इसराइल पर पेदर पे हमले किए जा रहे थे, वहीं पर अब हिजबुल्लाह भी मैदान में आ गया। न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका, जो कि इस सारी जंग में सबसे ज्यादा इसराइल के करीबी तस्वर किया जाता है और जिन्होंने फौजी माउनत भी इसराइल को देने की बात कही है और बाकी सामान देने की भी बात कही है, वहीं पर हिजबुल्लाह हो, हमास हो, दोनों के लिए अमेरिका भी उतना ही निशाना बन चुका है जितना इसराइल है। और यही वजह है कि इराक के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने हैं, जो अमेरिका के फौजी बेसिस हैं, वहां पर अब हमले हो रहे हैं। इधर हमास ने गजा के अल हली अस्पताल में इसराइली फौज के हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान पर रद्दमल का इजहार किया है। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फलस्तीनी ग्रुप पर डाल दी थी, यानी हमास पर डाल दी थी, और कहा था कि गजा के अस्पताल पर हमला बज़ाहिर आपने नहीं, यानी इसराइल ने नहीं किया, बल्कि दूसरी टीम, और दूसरी टीम जो है उसे हमास कहते हैं। अलबत्ता अमेरिकी सदर ने इस हवाले से किसी सबूत का कोई जिक्र नहीं किया है। इस पर सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से हमास ने अब बयान जारी किया है, और हमास के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका इसराइल की हिमायत में अंधी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि गाजा का अस्पताल इसराइल की बमबारी नहीं बल्कि इस्लामी जहाद के रॉकेट का निशाना बना है, यानी हमास का निशाना बना है। ताहम गाजा के अस्पताल पर हमले से पहले और हमले के बाद इसराइली बयानात झूठ का सबूत बन गए हैं। अस्पताल पर हमले से कुछ देर पहले इसराइली वजीर आजम ने ट्वीट किया था कि जंग तारीखी और बदी की औलाद के दरमियान है। बादजा ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। इधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि इमदादी सामान के 20 ट्रकों पर मुश्तमिल पहली खेप रफा क्रॉसिंग के जरिए जुनूबी गाजा रवाना की जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना है कि मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल-सीसी ने रफा क्रॉसिंग खोलने की इजाजत इंसानी बुनियादों पर दी है। इसराइल से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर बाइडेन ने बताया कि क्रॉसिंग के आसपास की सड़क को मरम्मत की जरूरत है, इसलिए मुमकिन तौर पर जुम्मे के रोज अब इमदादी ट्रक रवाना किए जा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी यह शारा जो है काफी तनाजे की बाइस बनी है, क्योंकि यहां से जब लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को बचाने की जो फलस्तीनी लोग कोशिश कर रहे थे, तो फिर जो ग्रुप था उस पर भी इसराइल की जानिब से जारियत की गई है और उन पर हमले किए गए हैं। तो इस तरह से इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकसीम किया जाएगा, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो कवानीन हैं और उनकी जो टीमें हैं उन्हीं की जानिब से यहां पर ये इमदाद जो है वो तकसीम की जाएगी। I come to Israel with a single message. You're not alone.
You are not alone. As long as the United States stands, and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. Most importantly, I know the recent terrorist assault on the people of this nation